जय हिंद मेरे दोस्त। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर हमारे देश भारत में इतना ज्यादा गरीबी क्यों है और चाह करके भी हमारे पॉलिटिशियन इन गरीबी को क्यों नहीं दूर कर पा रहे हैं। वो लोग तो बड़े बड़े वादे करते हैं चुनाव से पहले, जब वोट देने से पहले ये सब वादे करते हैं कि गरीबी से बाहर निकाला जाएगा, उनको अच्छे शिक्षा, अच्छे रोजगार, अच्छे स्वास्थ्य दिया जाएगा, लेकिन एक की जुमला बनकर रह जाता है और हम सबको बस कुछ नहीं। ऐसे ही हम लोग चलते आ रहे हैं और ऐसा ही चलता रहता है और ना जाने ऐसा ही कब तक चलता रहेगा। हम लोग जुमला में फंस कर रह जाते हैं, लेकिन आगे तक हम लोग आवाज नहीं उठाते। आपको जानकर ताजुब होगा, वर्ल्ड बैंक ने एक ऐसा रिपोर्ट जारी किया है जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। हर 4 भारतीय में से एक ऐसा भारतीय जो 2 वक्त की सही से रोटी नहीं खा पाता है। हर 4 भारतीय, यानी कि 150 करोड़ की जनसंख्या में 35 करोड़ एक ऐसा जनसंख्या जो कभी 2 वक्त की रोटी सही से नसीब नहीं हो पाता है। और 150 करोड़ की जनसंख्या में 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है, आधे से बेसी, यानी कि 150 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को तो राशन दिया जाता है। फिर भी 35 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते हैं। वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में रिपोर्ट जारी किया है, इंडिया टुडे पे आर्टिकल पे छपा हुआ है, आप लोग गूगल कर सकते हैं। हर 4 भारतीय में से एक ऐसा भारतीय जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते हैं। आखिर इसका रीजन क्या है और हमारे पॉलिटिशियन इन गरीबियों को क्यों नहीं बाहर निकाल पा रहे हैं? मेरे दोस्त, आपको ये सोचना पड़ेगा, आखिर हम सब में से ही एक भारतीय है और वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा है। आखिर तो हमारे देश के ही अंग है ना, वो हमारे देश की ही जनता है। हो सकता है आप हैं, हम हैं, या कोई दूसरा अनसारे व्यक्ति हो सकते हैं। 35 करोड़ ये जनसंख्या कम नहीं है, किसी देश की जनसंख्या से कई गुना ज्यादा है जनसंख्या। 35 करोड़ वो सारे लोग जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं आज हमारे देश में। आज हम लोग बात करते हैं कि आखिर गरीबी इतना बुरी चीज क्यों है और हम सब चाह करके इसे बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। गरीबी बहुत बुरी चीज होती है, वो इंसान का उम्र का लिहाज नहीं करती है, वो कभी स्थिति नहीं देखती, इंसान को सपनों को चकनाचूर कर देती है। वो जरा सोचता है कि आने वाली स्थिति में, आने वाले समय में हम कुछ बेहतर करेंगे, सपना सजाता है, लेकिन गरीबी, आर्थिक स्थिति उसके सपने पे चकनाचूर कर देती है और सपना सपना ही रह जाता है, क्योंकि उसके पास मजबूरी है, अपने परिवार का भी देखता है और उसी चक्कर में वो अपने जीवन बर्बाद कर देता है, अपना जीवन उसी समय उसी स्थिति में ही गुजार कर खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका जो मनोबल बढ़ता भी है तो स्थिति देखकर आगे नहीं बढ़ पाता। आज हमारे देश में इतना सारे गरीबी है और इसको कैसे दूर किया जाए? हमारे पॉलिटिशियन, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास इसका उपाय है, लेकिन चाह करके भी इन गरीबी को दूर नहीं कर पा रहे हैं। मेरे दोस्त, ये हमारा भारत है और इसको बदलना हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि जैसे भी हो, जिस स्थिति में हो, हम लोग इसको बदलने की कोशिश करेंगे। जब तक हम जनता कोशिश नहीं करेंगे तब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट तो न जाने कितने वर्षों से हम लोगों को वादा दे रही है, वादा दिलासा दे रही है, लेकिन वो पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रही है। और हम लोगों को साथ जो वादा करती है, वादा वो भी भूलती है और साथ साथ हम लोग भी भूल जाते हैं। मेरे दोस्त, ये बात आपको समझना पड़ेगा। आखिर 150 करोड़ की जनसंख्या में 35 करोड़ जनसंख्या तो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रही है। ये बहुत बड़ी आंकड़ा है, आप सर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते हो। मेरे दोस्त, गरीबी बहुत बुरी चीज होती है और आप भी अगर इस स्थिति में जी रहे हो ना, इनसे बाहर निकलने की कोशिश करो, अपने सपनों को नई उड़ान दो, मेहनत करो, तब जा करके आप इसे बाहर निकाल सकते हो। जब तक आप नहीं कमाओगे ना, तब तक सरकार आपके खर्चे नहीं चलाएगी, आपको ही अपने घर की खर्चा चलाना पड़ेगा, आपको ही अपने पॉकेट खर्चा चलाना पड़ेगा। तो आप कमाइए और बेहतर बनिए, शिक्षित बनिए। मेरे दोस्त, आज के समय में शिक्षा ही सबसे बड़ी पूंजी है। अगर जिस इंसान के पास शिक्षा नहीं है ना, वो जल्दी अपने लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन जिसके पास शिक्षा है वो यानी कि बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है। यदि उसके अंदर शिक्षा है, वो अपने अंदर नॉलेज लिया हुआ है, वो सब ज्ञान उसके पास है, वो अपने लाइफ में काफ़ी कुछ कर सकता है। मेरे दोस्त, ये गरीबी बहुत बुरी चीज़ होती है और इससे हम लोग बाहर निकलने की कोशिश करें, नहीं तो इसी जलजल में हमारे यानी कि माँ बाप भी रहे, हम भी रहेंगे, हमारे बच्चे भी रहेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ भी रहेगी।
मेरे दोस्त, इससे बाहर निकलने की अभी कोशिश कीजिए, नहीं तो बाद में मौका ना मिलेगी। ये ज़िंदगी एक बार है, इसको बेहतर तरीके से अपने लाइफ को जीने की कोशिश कीजिए। इससे बाहर गरीबी से निकलिए और अपने लाइफ को, आने वाले पीढ़ी को एक नया जीवन दीजिए। जय हिंद।